जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी का पेज नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 12 का सोशियोलॉजी है। किसने कहा नगरीय एक जीवन पद्धति है? तो आंसर है विर्थ ने। लेकिन जब मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ तो नेल्सन एंडरसन भी दे रहा है, इसलिए दोनों को देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा वही सही होगा। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र की पढ़ाई सबसे पहले शुरू हुई थी। मुस्लिम विवाह है एक, तो आंसर है समझौता, यानी मुस्लिम विवाह जो है एक समझौता है। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो आंसर है सरपंच। सरपंच के द्वारा ही न्यायाधीश की भूमिका अदा की जाती है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आंसर है सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो आंसर है सभी, अर्थात धार्मिक कर्तव्य भी है, पुत्र प्राप्ति भी है, रति क्रिया भी है, और ऐसे आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो आंसर है सबको, गुमनामित जीवन को भी, भीड़ को भी, प्रदूषण को भी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। और इसमें मैं की भावना भी है, अर्थात व्यक्तिगत भावना। चाची नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं? तो आंसर है द्वितीयक श्रेणी में। किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो आंसर है जनजातीय समाज में। जनजातीय समाज में हठ विवाह चल होता है। कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत की नहीं है? तो आंसर है खश। खश जनजाति जो है वो मेघालय में पाए जाते हैं, बाकी नागा, कुकी, बोडो ये सभी उत्तर पूर्वी भारत के हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है नौकरियों में आरक्षण दिया गया 335 के द्वारा जनजातियों को। किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो आंसर है दुर्खी महोदय ने कहा। डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 1930 में। मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? तो आंसर है स्कूलों में। स्कूलों में बच्चों को जो है दोपहर के समय भोजन खिलाया जाता है। अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो आंसर है अनुच्छेद 29 के द्वारा। सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने। वर्ग व्यवस्था है एक खुली व्यवस्था का, अर्थात वर्ग व्यवस्था में कोई भी जो है सदस्य बन सकता है, ये खुली व्यवस्था है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है? तो आंसर है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतः क्रियाओं में परिवर्तन। आंसर सभी हो जाएगा, यह सभी सही है, इसलिए आंसर होगा सभी। सहपलायन विवाह एक प्रकार है, तो याद रखिएगा जनजातियों में सहपलायन विवाह होता है। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? तो आंसर है मेंडलबम। बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन है? तो आंसर है जाति, अर्थात जाति हमें जन्म से मिलती है जिसको हम मरते दम तक बदल नहीं सकते हैं, अर्थात जाति का जो दरवाजा है वो बंद होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो आंसर है विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, ये तीनों बात बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण दोनों। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, अर्थात आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही अनुसूचित जातियों को आरक्षण दी गई है। किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति किसी जनजाति मतलब किसी को भी जो है अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल।